दुनिया में हर दिन एक भयानक न्यूज हम तक पहुंच रही है। कभी भगदड़, कभी आतंकी हमला, कभी भूकंप, कभी आगजनी तो कभी तूफान की खबर 2025 की शुरुआत से ही मिल रही है। लेकिन आगे हमें और किन किन खबरों या मुसीबतों का सामना करना होगा, ये जानने के लिए 2025 की इस प्रेडिक्शन वीडियो को एंड तक देखें। वेलकम अगेन ऑन वे गो टू सक्सेस, जहां हम बात करते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति और न्यू एज विजडम की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के 45 देशों के फ्यूचर 2025 की। तो आइए शुरू करते हैं इन देशों के फ्यूचर 2025 की प्रेडिक्शन। अफगानिस्तान में नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, जो या तो वॉल्केनो फटना होगा या फिर तूफान या बाढ़। अर्जेंटीना में एक भयंकर आग लगेगी। ऑस्ट्रेलिया को मुसीबतों का सामना करना होगा। यहाँ या तो सूखा पड़ जाएगा या फिर बहुत ही भयानक बारिश होगी। ऑस्ट्रिया में भारी युद्ध होगा। बहमास में एक आतंकी हमला होगा, आग लग सकती है और यहाँ युद्ध भी हो सकता है। देश को भारी आर्थिक नुकसान होगा। बांग्लादेश में इस साल हालात ठीक ठाक रहेंगे, कुछ छोटे मोटे डिजास्टर्स हो सकते हैं। भूटान गरीबी और भुखमरी का शिकार होगा। भूटान में राजतंत्र भी लागू हो सकता है। ब्राजील के लिए यह साल ठीक रहेगा। कनाडा के लिए भी यह साल अच्छा रहेगा, मगर यहाँ भी कुछ छोटे मोटे डिजास्टर्स हो सकते हैं। चाइना में कई डिजास्टर्स आएंगे। एक भूकंप भी चाइना को नुकसान पहुंचाएगा। इजिप्ट में कोई भारी तबाही होगी। आपसी क्लेश के कारण भी कई लोग मरेंगे। फिनलैंड में गर्मी या सर्दी एक्सट्रीमली बढ़ जाएगी। बर्फबारी जैसी समस्याओं से देश को आर्थिक नुकसान होगा। फ्रांस दुनिया में अपना नाम बढ़ाएगा। जर्मनी के लिए यह साल अच्छा होगा। जर्मनी इस साल अपनी ताकत को बढ़ाएगा। हांगकांग में इस साल नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। ज्वालामुखी फटने या बाढ़ आने के काफी चांसेस हैं। भारत में इस साल कई एक्सीडेंट्स होंगे। हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, कई जगह आग लगेगी और एक भूकंप से बड़ा नुकसान होगा। इंडोनेशिया को किसी कारण से आर्थिक नुकसान झेलना होगा। ईरान में युद्ध होगा और इस कारण काफी नुकसान होगा। इराक को हथियारों के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल में एक बार और भारी आग लगेगी। जापान में कई डिजास्टर्स होंगे। कोरिया में नॉर्थ कोरिया में युद्ध शुरू होगा। साउथ कोरिया में भी युद्ध शुरू होगा और छोटे मोटे डिजास्टर्स होंगे। 2030 के अंत तक ये दोनों देश या तो बर्बाद हो जाएंगे या फिर एक हो जाएंगे। म्यांमार में ज्वालामुखी फटेगा और भूकंप आएंगे। मलेशिया में कोई भयानक घटना होगी। नेपाल को तूफान, बर्फबारी और बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यहाँ एक भारी भूकंप आएगा जिससे भारत को भी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान को गृह युद्ध का सामना करना होगा और चारों तरफ हिंसा और अशांति फैलेगी। फिलीपींस में युद्ध शुरू होगा और 2028 के अंत तक फिलीपींस लगभग बर्बाद हो जाएगा। कतर में युद्ध होने और आग लगने के चांसेस हैं। रशिया में युद्ध होगा और इसे काफी नुकसान होगा। सऊदी अरबिया में कुछ छोटे मोटे डिजास्टर्स होंगे, मगर यह तरक्की करेगा, खासकर टेक्नोलॉजी में। सिंगापुर में कुछ माइनर एक्सीडेंट्स होंगे। साउथ अफ्रीका को क्लाइमेट चेंज के कारण काफी नुकसान होगा। स्पेन में युद्ध होगा। श्रीलंका को आर्थिक संकट झेलना होगा। यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। स्वीडन में गृह क्लेश होगा, डिजास्टर्स होंगे, साथ ही कुछ बड़े एक्सीडेंट्स भी होंगे। स्विट्जरलैंड के लिए यह साल अच्छा होगा, मगर कुछ माइनर एक्सीडेंट्स यहाँ हो सकते हैं। सीरिया में भारी युद्ध हो सकता है। आतंकी हमले हो सकते हैं और यहाँ सैनिक शासन लागू होने के चांसेस हैं। ताइवान में आग लगेगी और तूफान या बाढ़ आएंगे। यूं तो थाईलैंड को एक बार भारी भूकंप का सामना करना पड़ चुका है, मगर बाकी का यह साल इसके लिए ठीक रहेगा। टर्की में कई डिजास्टर्स होंगे। यूक्रेन में गृह युद्ध छिड़ेगा, भूकंप आएंगे और हो सकता है यहाँ सैनिक शासन लागू हो जाए। अमेरिका में युद्ध, ब्लास्ट, डिजास्टर्स, आतंकी हमले और एक्सीडेंट्स होंगे। ब्रिटेन में दंगे फसाद, गृह क्लेश, हिंसा और डिजास्टर्स होंगे। वियतनाम में भारी युद्ध होगा और इसे काफी आर्थिक नुकसान उठाना होगा। तो यह थी 2025 के इन 45 देशों के लिए न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन। यह 9 नंबर यानी मंगल का साल है, जो दुनिया के लिए बहुत मुसीबतें लेकर आया है। कुछ देशों के लिए यह साल अच्छा गुजरेगा, मगर कुछ के लिए बुरा। इन देशों के लिए जो भविष्य सामने है वह सिर्फ नंबर्स की गिनती नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे संदेश, जो बदलाव लाकर दुनिया की दिशा तय करेंगे। न्यूमरोलॉजी केवल भविष्य नहीं बताती, बल्कि हमें उस भविष्य के लिए तैयार भी करती है।
तो क्या आप भी तैयार हैं भविष्य का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का साल है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।